और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो, आपका मुख है, आपके विचार हैं, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। और कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, जैसे आप अपने स्वभाव से विवश हैं। अब वो स्वभाव उसका मान लो तमोगुणी है, स्वभाव उसका प्रतिकूल बोलने का है, स्वभाव है उसका उपहास करने का, वो जब बोलेगा आप दिल में ले लेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो ये स्वभाव तो ठीक नहीं है, इसमें तो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा स्वभाव रखो कि मतलब की बात तो सुन ली, जो धर्मयुक्त है, जो अपने कार्य लायक है, बकाया छोड़ दिया। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने हमको गालियां दे तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा, ऐसे साधु को, ऐसे भक्त को, ऐसे भजन करने वाले को, विवेकी पुरुष को चाहिए कि उसकी भाषा में जब उसकी निंदा हो तो उसको कोई फर्क ना पड़े और मुस्कुराकर चल दे, उसे भक्त कहते हैं। तो सत्संग आप सुनने आई हैं, आप साधु संग करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति है। अगर होती ना तो भगवान यहाँ क्यों भेजते? तो आप इस पर सुधार करो। दूसरों के द्वारा कहे हुए निंदनीय या दुखद वचनों को हमें स्वीकार नहीं करना। मानो जैसे पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं बुरा लगता, हंसी आती है, पागल है ना। ऐसे ही जो उपहास कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, वो भगवान की माया से उसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई, वो बेचारा है, उसकी बात सुनने लायक नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात कान से सुनी नहीं जाती। और अगर कहीं दुख लगे तो हमें विवेक के द्वारा हटा देना चाहिए, नहीं तो वो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, उसके प्रति घृणा नफरत बन जाएगी, तो हम और जलेंगे एकांत में बैठे हुए। अध्यात्म इन्हीं सब दुखों से बचाता है। तो स्वभाव बहुत बढ़िया है ना बोलने का, लेकिन स्वभाव में ये बहुत गलत है दूसरे की बात अंदर ले लेने का। इसको काटना चाहिए विवेक के द्वारा, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा अगर डूबोगी तो परेशानी आ जाएगी, मतलब बुद्धि को और डिप्रेशन में चली जाए कि जिसको देखो वो हमको कटु वचन बोलता रहता है, जिसको देखो हमें सताता रहता है। आप बार 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 ऐसा अपने मन को विक्षेप से युक्त कर लेंगे, तो इससे बचाइए आप। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, मुस्कुराना। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो, नाम जप करो, और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब नाम जप कर रहे हो तो जहां नाम वाणी वहां श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहाँ। तो हम अगर राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो हमारे पास प्रभु हैं। जब प्रभु हैं तो कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? इसीलिए भक्त दहाड़ता रहता है, मस्त रहता है जी। नीरज शर्मा जी मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि आपके श्रीमुख से ज्ञात हुआ कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की तीन अवस्थाएं भजन को प्रभावित करती हैं, महाराज जी सतोगुण की प्रधानता रहे। सतोगुण बाधा नहीं पहुंचाता, सतोगुण भजन में सहायक है। सतगुण और रजगुण मिलकर के बाधा कर सकता है, रजोगुण बाधा पहुंचा सकता, तमोगुण में तो फिर होता ही नहीं भजन। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस्मुदा। सतोगुण सहायक है। जो आज वर्णन हुआ वो काम की अवस्था का वर्णन है, कि जब प्रथम अवस्था में काम होता है और सात्विक साधक होता है तो उसके अंदर कामना जो ढकना चाहती है, तो जैसे धुआं और राख से ढकी हुई आग, फू, उसमें जरा में प्रज्वलित हो गई। तो सात्विक स्वभाव का सतोगुणी साधक है, पर वो संग दोष पूर्व संस्कार वश कामना से युक्त हो गया, तो उसको जहां विवेक हुआ वो तत्काल ज्ञानाग्नि प्रकाशित हुई और काम भस्म हो गया, उस समय अपने को बचा लिया। दूसरा रजोगुण का, जैसे दर्पण मैल से ढक गया, उसमें थोड़ा प्रयास की जरूरत है। और तीसरा तमोगुण का, जो जेर से ढका हुआ गर्भ है, वो बहुत ही काल सत्संग की जरूरत है, तब वो सावधान होकर अपने विकारों पर, नहीं तो मूढ़मति मूढ़ता इतनी छाई रहती है कि जैसे गर्भ में बालक है या कन्या है पता नहीं चलता है, ऐसे ही वो कामांध पुरुष ये नहीं जान पाता ये सत क्रिया है कि असत क्रिया है, धर्मयुक्त है कि अधर्मयुक्त है, इसका क्या फल होगा। वो मूढ़मति होने के कारण वो अंधा पुरुष केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता है। पर अगर वो भी सत्संग प्राप्त कर ले तो फिर उसका ज्ञान जागृत हो जाए, पर है बहुत कठिन।
तमोगुणी पुरुष के अंदर ज्ञान जागृत होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब बहुकाल करी सत्संगा तब वही हो सब संशय भंगा। तो ये वर्णन किया गया उस काम विकार को जो हमारी भावनाओं को दबा देता है। लेकिन सात्विक पुरुष, सतोगुणी पुरुष भजन में वृद्धि को प्राप्त होता है। सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक संस्कार, सात्विक वातावरण, सात्विक विचार, ये हमारे भजन में सहायक हैं, बाधक नहीं है। अगर YouTube चैनल बनाने और रोज अपलोड करने से आपको लगता है कि आप YouTube पर अपनी YouTube जर्नी का सही शुरुआत कर पाएंगे, तो आप कालाचंद श्यामदास जी मुंबई से शेरविंश महाराज जी, ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, बट इन्होंने जो गोपाल सहस्त्र उड़िया में लिखा था पूरा, ये कह रहे हैं उसमें कर न्यास विनियोग, ये मतलब क्या हम ग्रस्तों को केवल यहाँ पाठ कर लें तो चलेगा हमारा? हाँ, हम पाठ का ही विशेष महत्व रखते, करन्यास विन्यास पर भगवान नाम कीर्तन है, वो ऐसे भाव से करो। जहाँ से लिखा है ओम क्लीम, वहीं से प्रारंभ कर दो। जहाँ गोपाल शास्त्र नाम का प्रारंभ है ना, वहां से